Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning anatomy of respiratory organs. In my last lecture of anatomy and physiology, we learned anatomy of larynx, means voice box. Today we are learning the another part of lower respiratory tract, that is known as the trachea. Trachea is also known as windpipe. Today is the anatomy of trachea. My dear friends, trachea is the tubular passageway for air. Okay, this one is the tubular passageway for the air, which is 12.5 centimeter long and 2.5 centimeter in diameter. Okay, ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एयर के पासेज के लिए, हेल्प इन द वेंटिलेशन. इसका जो साइज है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर मीन्स 5 इंचेस लॉन्ग एज वेल 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच डायमीटर. मीन्स ये 12.5 सेंटीमीटर ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है उसका जो डायमीटर है उस हॉलो ट्यूब का वो है लगभग 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंचेस. नाउ पोजिशन मीन्स लोकेशन ऑफ दिस ट्रेकिया, ये कहाँ पर सिचुएटेड है हमारी बॉडी में. आइडियली दिस इज द सिचुएटेड इन द आर नेक, नेक के अंदर होता है. ठीक है, इट इज एंटेरियर टू द इसोफेगस, इसोफेगस के एंटेरियर में मीन्स इसोफेगस के आगे की ओर होता है. ठीक है, विच एक्सटेंड फ्रॉम लेरिंग्स टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री. मीन्स लेरिंग से स्टार्ट होकर ये हमारी जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसकी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये होता है. हमारी चेस्ट के अंदर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, यहाँ से लेकर ये फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर यहाँ पर 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है. ठीक है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के सुपीरियर बॉर्डर के लेवल तक होता है ट्रेकिया. ओके, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री ही वो पॉइंट है जहां से ट्रेकिया डिवाइडेड हो जाता है टू पार्ट्स में, इन प्राइमरी राइट ब्रोंकस एंड प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वन इज द ट्रेकिया. ओके, तो यहाँ पर यहाँ से क्या होता है ये ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर ये डिवाइड हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द ट्रेकिया. तो ये जो लोकेशन होगी जिसको हम कैरिना बोलते हैं, ठीक है, जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री का लेवल होगा, वहां से क्या होता है ये ट्रेकिया सब डिवाइड हो जाता है. सपोज प्राइमरी ब्रोंकस, दिस वन इज द राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड दिस वन इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस. राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में क्या होता है ये, सॉरी, दिस वन इज द राइट एंड दिस वन इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में ये डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया. ओके, नाउ लेयर ऑफ द ट्रेकियल वॉल. ट्रेकियल की जो वॉल है वो किससे मिलकर बनी है. ठीक है, फ्रॉम डीपर टू द सुपीरियर, अंदर से बाहर की ओर जो ट्रेकिया की जो वॉल है, ठीक है, वो 4 लेयर से मिलकर बनी है. इनर मोस्ट लेयर इज मिकोसा, मतलब जो डीपेस्ट लेयर है, जो अंदर की लेयर है वो कौन सी है, मिकोसा है. देन सब मिकोसा, देन हाइलाइन कार्टिलेज and third layer, fourth layer is the adventitia. Means adventitia is the superficial layer and mucosa is the innermost layer. Okay, now first of all mucosa. Mucosa is made up by pseudostratified ciliated columnar epithelium. अब ये pseudostratified columnar epithelium टिश्यू क्या होता है ये अपन ने टिश्यू वाले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो ये जो मिकोसा होता है, जो इनर मोस्ट लेयर है, डीपेस्ट लेयर है ट्रेकिया की, वो किससे मिलकर बनी होती है, सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से ये मिलकर बनी थी, जिसके अंदर क्या होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं. ओके, दिस मिकोसा आल्सो कंटेन द इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर्स. इस मिकोसा में क्या होते हैं, इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं. दीज इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर्स प्रोटेक्ट द मिकोसा अगेंस्ट द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स. ओके, ये जो इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो मिकोसा में होते हैं, तो क्या होता है, जो मिकोसा होता है, ये मिकोसा क्या करता है, मिकोसा प्रोटेक्ट दिस ट्रेकिया अगेंस्ट द डस्ट एंड अनदर फॉरेन पार्टिकल. जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, उससे क्या होता है, ट्रेकिया को ये प्रोटेक्ट करता है मिकोसा, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है, डीपेस्ट लेयर है. नाउ नेक्स्ट लेयर इज द सब मिकोसा. सब मिकोसा इज मेड अप बाय द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना होता है. दिस सब मिकोसा कंटेन्स द
सीरोमिकस ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स। सब म्यूकोसा में क्या होता है, सीरोमिकस ग्लैंड होती है और उसके डक्ट होती है। सीरोमिकस ग्लैंड क्या होता है, द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड लेयर ऑफ ट्रेकियल वॉल इज द हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इज मेड अप बाय द 16 to 20 इनकम्प्लीट हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। ये जो लेयर है ट्रेकिया की वो किससे मिलकर बनी है, 16 से 20 इनकम्प्लीट हाइलाइन कार्टिलेज की होती है। अभी इनकम्प्लीट हाइलाइन कार्टिलेज इज रिसेंबल इज द लेटर सी, जो हम सी होता है लाइक दैट, इस टाइप का ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। लगभग 16 से 20 इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट होता तो इस टाइप का होता, जीरो के जैसा लगता, बट इनकम्प्लीट है इसलिए कैसे दिखते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, लेटर सी के जैसे दिखते हैं, ठीक है। देन दिस इनकम्प्लीट फेज ऑफ दिस इनकम्प्लीट फेज हाइलाइन कार्टिलेज इज टुवर्ड्स द ईसोफेगस, ये ईसोफेगस की ओर होते हैं लाइक दिस, इस टाइप से। अगर ये ओपन फेस है तो पीछे की ओर होगा, ठीक है। तो ये जो सी का जो फेसेस है वो कहां पर होते हैं, ईसोफेगस की ओर ये होते हैं। देन दीज हाइलाइन कार्टिलेज आर स्ट्रक वन अनदर कनेक्टेड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जमे हुए होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन इज वन कार्टिलेज, अनदर कार्टिलेज, अनदर एंड अनदर। इस टाइप के क्या होता है, जो ट्रेकिया है उसके जो कार्टिलेजेस है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये जमे होते हैं, बट कैसे होते हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं, सी शेप के होते हैं, जिसका जो सी के जो दोनों के दोनों फेस है वो कहाँ होते हैं, टुवर्ड्स द ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस इज पोस्टेरियर टू द ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे की ओर होता है, ठीक है। आफ्टर दिस हाइलाइन कार्टिलेज वी कैन बी फेल्ट इंफीरियर टू द लैरिंग्स, ओके। हम क्या कर सकते हैं, इंफीरियर के लैरिंग्स के जो नीचे हम इसको सुपरफिशियल अपनी नेक के अंदर फील कर सकते हैं लाइक दैट। जब हम इसको फील करते थे यहाँ पे हमें फील होते हैं ट्रेकिया के कार्टिलेजेस, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेयर ऑफ दिस ट्रेकिया इज एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया इज कंसिस्ट ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड दीज टिश्यूज, दीज एडवेंटिशिया जॉइंट्स द ट्रेकिया टू द अनदर सराउंडिंग टिश्यूज, क्योंकि ये जो सुपरफिशियल लेयर है ये एडवेंटिशिया, तो क्या करता है ये एडवेंटिशिया बाहर की लेयर है इस ईसोफेगस ट्रेकिया की, तो क्या करता है सराउंडिंग जो भी टिश्यू है इस ट्रेकिया के उसके उस टिश्यू के साथ में ट्रेकिया को जोड़ता है, को एडवेंटिशिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द लेयर्स ऑफ दीज ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया की जो 4 वॉल है, फ्रॉम डीपर to the superficial, means deeper most is mucosa, then submucosa, then hyaline cartilage, and superficial layer is the adventitia. Now my dear friends, this trachea or respiratory tract can be blocked, किसी न किसी कारण से क्या हो सकता है, ये ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक होने के डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन हो सकता है, या फिर वहाँ पर कैंसरस टिश्यू का एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो उस कंडीशंस में एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए वहाँ पर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होती है उसको बोला जाता है ट्रैकियोटॉमी। क्या बोला जाता है इसको, ट्रैकियोटॉमी। एंड दिस ट्रैकियोटॉमी इज द लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, शॉर्ट लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर क्या एक छोटा सा लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रैकियोटॉमी। और स्पेशली ये जो ट्रैकियोटॉमी होती है, जो शॉर्ट इंसिजन हो रहा है, दैट इज जस्ट बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे होता है। स्पेशली ये ट्रैकियोटॉमी तब करते हैं जब भी कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, या फिर जो भी वहाँ पर ब्रीदिंग नहीं होने का कारण अगर लैरिंग से ऊपर की ओर अगर ब्लॉक हो चुका है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक कोलैप्स हो चुका है, तो उस स्टेप में हम ट्रैकियोटॉमी करते हैं। ट्रेकिया के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल शॉर्ट इंसिजन करते हैं जस्ट बिलो टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। और इस इंसिजन करने के बाद में क्या होता है, उसमें अपन ट्रैकियल ट्यूब जो है इंसिजन करेंगे, इंसर्ट करेंगे ट्रैकियल ट्यूब, जिसके कारण से क्या होगा, इन इमरजेंसी केसेस में क्या होता है, ब्रीदिंग ईजी हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वन वाज द माय शॉर्ट एनाटॉमिकल लेक्चर ऑन द ट्रेकिया। Then again I would like to request to all of you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.